बंधुओं, जय श्री हरि। चारवाक दर्शन के इस द्वितीय भाग में शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने चारवाक दर्शन का जो मेरा पहला भाग है वो जरूर सुन लिया होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस चारवाक दर्शन के दूसरे भाग को आसानी से समझ पाएं। पिछले भाग में आपने एक उदाहरण को समझा कि किस प्रकार से बृहस्पति जी ने इंद्र देवता के कहने पर यूनान वासियों को अपनी मीठी बातों से उन्हें इस धरती पर स्वर्ग बनाने को लिए प्रेरित किया। अब मीठी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पिछले भाग में ये बता आया हूँ कि चारवाक जो चार वाक हैं उनको चारु वाक भी बोलते हैं। चारु मीन्स मीठा और वाक मीन्स शब्द, तो चारु वाक यानी मीठा बोलने वाले। खैर, अब एक और उदाहरण से समझिए कि चारवाक जो हैं भगवान श्री राम के समय में भी थे। ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में इसका जिक्र है। इससे पहले थोड़ा ये भी बता दूं कि चारवाक बड़े ही सुलझे हुए और दूसरों का अनर्थ न करने वाले होते हैं। तो किस्सा ये है कि जब जंगल में श्री राम राक्षसों का संहार करते हुए धरती को पापियों से मुक्त कर रहे थे, तो पंचवटी में पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए जब राम जी और माता सीता सहित जावाल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तब जावाल जी ने राम जी और माता सीता को सत्य का उपदेश दिया था। अब चूंकि सत्य तो कड़वा होता है, तो शायद राम जी और माता सीता को बुरा भी लगा हो, लेकिन सच को कौन नकार सकता है। सच तो सच होता है। दूसरा ये भी कि सुनने वाले के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कहे जाने वाले की जो बात है उसको वो माने या ना माने। जैसे कि ऋषि जावाल जी ने राम जी से कहा कि आप राजा दशरथ के बड़े बेटे हो, नियति के नियमानुसार परिवार का बड़ा बेटा राजकाज चलाता है। छोटों का काम बड़े के आदेश की पालना करना और राजकाज को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना होता है। दूसरा, अब चूंकि आपके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, अच्छा तो यह है कि आप वापस चले जाओ और अपना राजकाज संभालो। इससे आपके जो छोटे भाई हैं उनको आपका सानिध्य भी मिलेगा और आपकी छत्र छाया भी मिलेगी। आपको प्रजा का प्रेम और सहयोग दोनों मिलेंगे और आप पत्नी सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप वापस नहीं जाते, तब आप अनजाने में ही एक नई और घातक परंपरा का आरंभ कर देंगे, और वो ये है कि बड़ों का साया सिर पर न रहने से छोटे उत्पादी और मनमर्जी वाले हो जाते हैं। छोटों का बड़े की छत्र छाया में बढ़िया विकास हो सकता है। इसलिए आप वापस जाकर अपने कई कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद जब राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध आदि करने की बात कही, तब भी जावाल ऋषि जी ने राम जी से पूछा कि क्या आप आत्मा को अजर अमर मानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मानता हूं। क्या शरीर को आत्मा ही संचालित करती है? स्वाभाविक है, जवाब हाँ में ही था। श्री राम जी ने हाँ में जवाब दिया। फिर जावाल ऋषि जी ने पूछा कि क्या आत्मा भक्षणकारी है, खाती है कुछ? राम जी बोले नहीं। तो
तो जावाल ऋषि बोले यानी देह भक्षणकारी है, अन्न जल फल आदि खाकर जीवित रहता है ये शरीर, और आत्मा चूंकि कुछ खा पी नहीं सकती, तो आप ये जो अन्न फल और जल आदि अपने पिता की आत्मा को श्राद्ध के रूप के नाम दे रहे हैं, आखिर ये पहुंचेगा कहाँ? कौन ग्रहण करेगा इसे? इस खाद्य सामग्री को इस प्रकार नष्ट करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो लिखा है कि राम निरुत्तर हो गए थे। इसी प्रकार ऋषि जावाल ने माता सीता को भी सत्य का उपदेश देते हुए कहा कि आपके ससुर राजा दशरथ का देहांत हो चुका है और आपकी तीनों सासू माएं दुखी और पीड़ित हैं। आप यहां अनसुईया माता को प्रसन्न करने के उपक्रम कर रही हैं। अच्छा तो ये होता कि आप सभी यहां से वापस चले जाते, अयोध्या लौट जाते और आप अपनी तीनों सासू माओं की सेवा करते हुए सुखपूर्वक पति के साथ जीवन व्यतीत करती। ऐसे सत्य के उपदेश करते हुए श्री जावाल ऋषि चार्वाकों की श्रेणी में आकर खड़े हो गए। दूसरे शब्दों में कहूं तो जावाल ऋषि के रूप में उस समय भी चार्वाक मौजूद थे। सोचने वाली बात यह है कि जब बृहस्पति जी जैसा गुरु तर्क शक्ति द्वारा ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने की बात लोक हित में करते हैं, ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति जो हैं वो इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। वो देवताओं के भी गुरु हैं और मानवों के भी। तो जब उन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने के लिए बात लोकहित की तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कहें कि ऋणकृत्वो धृत पिबेत, यानी कर्जा लेकर घी पीवो? अगर उन्होंने लोगों को बिगाड़ना ही था तो वो कहते कि ऋणकृत सुरा या मदिरा पीवेत, लेकिन नहीं। ये जो शब्द हैं ये बड़े गहरे शब्द हैं। उनका कहने का जो तात्पर्य था या तात्पर्य है कि भले ही आप अपने पास आज आपके पास धन नहीं है, किंतु आप अपने को समर्थवान बनाने के लिए तंदुरुस्त रहो। भले ही आज आपके पास शरीर को पुष्ट करने वाली चीजें नहीं हैं, तो शरीर को पुष्ट करने वाली चीजें यदि आप उधार लेकर भी खा सकते हैं तो खाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कर्जा तो देर सवेर उतर ही जाएगा जब आप तंदुरुस्त होंगे। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामतें, यानी स्वास्थ्य शरीर हो तो व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ है। चलिए अब तीसरे उदाहरण की बात करता हूं, जो महाभारत काल का है, या यूं कहूं कि कृष्ण के समय में भी चारवाक या उनके समक्ष सत्य उद्घोष करने से घबराते नहीं थे। महर्षि व्यास जी ने भी लोकायत दर्शन पर इतना बड़ा स्पष्ट विचार व्यक्त किया है कि व्यक्ति संसार में सुख और धन की प्राप्ति करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास धन न रहने पर उसके धर्म, उसके जितने भी धर्म हैं, खाली पूजा पाठ ही नहीं, और भी व्यक्ति के बहुत सारे धर्म होते हैं, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। और सारे धर्म इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं धनहीन व्यक्ति के लिए, जैसे एक अपाहिज व्यक्ति चाहते हुए भी सीढ़ियां चढ़कर छत पर नहीं पहुंच सकता, या भरी सर्दियों में चांदनी का आनंद नहीं ले सकता व्यक्ति, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि व्यक्ति रजाई से बाहर निकलना या गर्म कमरे से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करता। या तेल से भरा हो दिया
और अग्नि के अभाव से कमरे में आप रोशनी नहीं कर सकते, प्रकाश नहीं हो सकता। तो धन के अभाव से व्यक्ति अपने किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। इससे पहले जो उसका अपना परिवार, बच्चे, उसके माता पिता के प्रति जो धर्म है, अन्न, दवा, शिक्षा और उनकी परवरिश, उनका लालन पालन से लेकर सेवा श्रुता तक, यानी बुजुर्ग माता पिता की सेवा तक, वो किसी भी धर्म की पूर्ति करने में अपने को असहाय ही महसूस करता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन भी वो नहीं कर सकता। धन के अभाव में जीवन कष्टों से भर जाता है। सुखपूर्वक जीना तो उसके लिए सौपन बन जाता है। व्यक्ति जीते जी नरक के समान जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। तो महर्षि व्यास जी ने भी बृहस्पति के जो लोकायत दर्शन में अर्थ का, यूं कहूं कि माया और सुख पर विशेष तौर पर अपना विचार स्पष्ट किया है। क्योंकि अर्थ और सुख की बात की व्यास जी ने, तो यही चार्वाक दर्शन में भी लिखा है। कारण हम ये कह सकते हैं कि भले व्यास जी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, लेकिन जीवन को सुख में जीने और धन के महत्व पर अपने विचार रखने के कारण वो चार्वाकों की भाषा बोलते प्रतीत होते हैं, जो सच्चाई है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण को भी चार्वाकों के तर्कों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कृष्ण जी के मतानुसार आत्मा, परमात्मा, परलोक और पुनर्जन्म होता है, लेकिन चार्वाकों ने इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, क्योंकि कृष्ण के मतानुसार शरीर में प्राणवायु जीवन संचार करती है। तो प्रश्न आता है कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा का क्या काम है। फिर जवाब आता है कि शरीर में आत्मा और प्राणवायु दोनों का ही निवास है। प्राणवायु और आत्मा दोनों ही शरीर को संचालित करती है। तब यह प्रश्न उठता है कि फिर आत्मा सर्वोपरि क्यों है? अगर प्राणवायु शरीर को संचालित करती है तो आत्मा सर्वोपरि क्यों है? जबकि किसी भी प्राणी के शरीर से जब प्राणवायु का संचार रुक जाता है तो उसको मृत मान लिया जाता है। ऐसे में आत्मा कहाँ चली जाती है? अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो चार्वाक हैं, ये बड़े तर्कशील, बुद्धिजीवी और सभी को सत्य का भास करवाने वाले होते हैं। इन्हें भारतीय धर्म संचालकों ने न केवल नास्तिक कहकर बदनाम किया, बल्कि आम जनमानस के मन में चार्वाकों के प्रति विश्वास की भावना को ध्वस्त किया और अविश्वास की भावना उत्पन्न की। अब भारतीय दर्शन में भगवान मनु को श्रेष्ठ मानकर नास्तिकों की जो परिभाषा तय की, वो था या वो है नास्तिको वेद निंद कहा, यानी जो वेदों के उपदेशों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। इसके बाद एक और ऋषि याज्ञवल्क्य हुए। उनका कहना है कि जो व्यक्ति उक्त तीनों बातों को नहीं मानता वो घोर नास्तिक है। नंबर 1, जो व्यक्ति वेदों के प्रमाण को नहीं मानता। नंबर 2, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। और नंबर 3, जो स्वर्ग, नरक और मोक्ष को नहीं मानता वह पूर्ण रूपेण नास्तिक होता है। अब यहां एक बार फिर आपको बता दूं कि चार्वाक वेदों को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता, मोक्ष आदि को भी वो बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। अब तीसरे उदाहरण के साथ साथ लोकायत दर्शन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आचार्य चाणक्य ने स्वयं कई बार इस बात को दोहराया कि बृहस्पति द्वारा रचित वारस्पत्य संहिता से ही नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के आधार पर उन्होंने तय किया था कि भावी राजा कैसा होना चाहिए।
और चंद्रगुप्त को तपाया था उन्होंने ऐसी अग्नि में कि जब वो बाहर निकले तो वो कुंदन बनकर निकले। और आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां या जो अर्थशास्त्र वारस्पत्य संहिता से लिया था, उसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो भावी राजा कैसा होना चाहिए? राजा का प्रजा से और प्रजा का राजा से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? राजा का प्रजा के प्रति उदार होना और प्रजा का राजा के प्रति उदार और सहयोगी होना। आमजन के आपसी व्यवहार, व्यापार और संबंध आदि के साथ साथ खेती कब किस प्रकार की करनी है। अब थोड़ा यहाँ बता दूं कि उस समय गेहूं नहीं होती थी, उस समय ज्वार, बाजरा, ओदन, चावल को ओदन बोलते हैं, उसकी खेती होती थी। इसमें खाद पानी की व्यवस्था किस प्रकार और किस समय और कितनी करनी है, और दूसरे राज्यों से आयात निर्यात के क्या नियम होने चाहिए, खुद व्यापार के क्या नियम होने चाहिए, ये सभी गुण आचार्य चाणक्य ने वारस्पत्य संहिता से लिए थे। पूरे जीवन काल में इस पर अमल भी किया और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक लोकहित के इन सूत्रों का निर्वाह किया और कई बार बृहस्पति जी का उन्होंने धन्यवाद भी किया। हालांकि पाणिनि ने अपने द्वारा रचित जो अष्टाध्याय में न केवल बृहस्पति द्वारा रचित लोकायत दर्शन यानी लोकहित में किए जाने वाले कार्यों के विषय में विस्तार से बताते हुए सूत्रों की प्रशंसा की, बल्कि वारस्पत्य संहिता से प्रेरित हो स्वयं ने भी लोकायत दर्शन पर बहुत कुछ लिख दिया। उनका भी मानना है कि संसार केवल दो चीजों से चलता है, पहला है अर्थ और दूसरा है काम। अब थोड़ा लोकायत दर्शन को समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर चूंकि विषय है तो उसको मुझे बतलाना भी जरूरी है, आप इसे अच्छे से सुन सके, समझ सके, मेरा यही लक्ष्य है। तो अब थोड़ा लोकायत दर्शन को भी समझ लेते हैं। अनर्थ से बचाने वाली जो भी चीज होगी वह हमारे लिए सभी मायनों में लाभ देने वाली होगी, तब वह अर्थ कुल मिलाकर हमारे हित के मायने रखेगा। यानी जीने के लिए जो भी कानून बने, अपराध रोकने और अपराधी को सजा दिए जाने के जो कानून बने, खेती के लिए, व्यापार के लिए, आपसी व्यवहार के लिए जो भी व्यवस्था बने, वो ऐसी व्यवस्था बने जिससे किसी का अनर्थ ना हो। तो सही मायने में यही धर्म होगा, ना कि वो व्यवस्था जिसमें हम ईश्वर की सत्ता को मानकर बैठ जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, परलोक, मोक्ष, स्वर्ग और नरक के चक्कर में अव्यवस्थित हो अनर्थ भोगते हैं। इस जन्म में सुख भोगने के बजाय जागरूक होकर जीवन को महकता हुआ बनाने के बजाय अंधेरे में रहकर मोक्ष की कामना में जीते हुए जीवन व्यतीत कर दें, उससे अच्छा है जागरूक होकर अनर्थ न करते हुए जीवन बिताएं। कितने बढ़िया सिद्धांत हैं वारस्पति शास्त्र के अंदर बृहस्पति द्वारा दिए गए, जिन्हें हम चारवाकों के सिद्धांत भी मानते हैं। तभी सबकी खुशहाली का रास्ता प्रशस्त होगा। यही सबसे बड़ा धर्म है। और वही सिद्धांत याव जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। चारवाकों का मानना है कि प्रजा को राजा के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि दुष्टों और अपराधियों को सजा मिल सके। हमें अपने राजा पर भी पूरा विश्वास कर चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये मानकर चलें कि दुष्टों को अगले जन्म में सजा मिलेगी, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ।
मैं ईश्वरवादी या आस्तिकतावाद की जो सोच है उस पर मैं आपसे ये बता रहा हूँ। तो अगर हम ये मानकर चलें कि दुष्टों को अगले जन्म में सजा मिलेगी तो वो आमजन के जीवन को पीड़ा युक्त बना देंगे, इसलिए उन्हें इसी जन्म में, इसी जीवन में सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति जी के नीति शास्त्र और चारवाकों के मतानुसार कि राज्य को खुशहाल बनाओ और राजा के हाथ मजबूत करो। इसी सिद्धांत को आचार्य चाणक्य ने बृहस्पति शास्त्र से लिया था। अथ धर्मार्थ फलाए राज्यम नमः, यानी हे राज, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप धर्म और अर्थ दोनों का फल देने वाले हैं। यदि राजा अच्छा हो, राज अच्छा हो, तो व्यापार, धन, खेती आदि से लोग संपन्न और सुखी होंगे। और बृहस्पति जी का कथन था कि राजा को न्याय ऐसा करना चाहिए कि उसके राज में कोई दुखी ना हो। उसके राज में जितनी धन संपदा है उसका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए जैसे नियति समान रूप से धूप, हवा, पानी आदि का समान रूप से वितरण करती है, उसी प्रकार से राजा को समान रूप से वितरण की व्यवस्था बनानी चाहिए। चारवाकों ने बृहस्पति के शास्त्र से ये सिद्धांत लिया कि सुख ही परम पुरुषार्थ है। अब थोड़ा काम के सिद्धांत को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें खेती, व्यापार और वाणिज्य मुख्य हैं। बृहस्पति जी ने अपने अर्थशास्त्र में जीवन को धरती पर ही सुखी बनाने के सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्र दिए। जैसे खेती में अन्न, धान, दाल आदि जो है उसकी बिजाई, उसकी रोपाई किस मौसम में करनी चाहिए, किस फसल के लिए खेत कब और कैसे तैयार करने चाहिए, फसल रोपाई से पहले और फसल रोपाई के बाद कितना खाद पानी देना है जिससे कि अच्छे से अच्छी फसल और अधिक से अधिक फसल का लाभ लिया जा सके। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि वेदों में भी इसी प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं जिन्हें हम लोकहित मानते हैं। वेदों में आगे कहा गया है कि धान, ईख और चावल, दाल आदि खूब पैदा हों। हमारी नदियां जहां से निकली हैं और जहां समाप्त हुई हैं, यानी उद्गम स्थल से लेकर अंत तक, उनमें किसी प्रकार का प्रदूषण न किया जाए। नदियों को सदैव साफ रखा जाए क्योंकि उस समय नदियां न केवल सिंचाई का साधन थी बल्कि पीने के पानी का भी मुख्य साधन थी। और आप अगर पुराना इतिहास उठाकर देखें किसी भी दुनिया के किसी भी देश का, तो जितने ज़्यादा शहर नदियों के किनारे पर बसे हैं उसका मुख्य कारण भी यही है कि पानी की व्यवस्था नदियां से ही होती थी। इसलिए इनकी स्वच्छता पर ध्यान जोर दिया गया है। यह वेदों के साथ साथ चारवाकों का भी सिद्धांत है। चारवाक और वेद दोनों ही कहते हैं कि अच्छी खेती से लोग स्वास्थ्य और संपन्न बनेंगे। यदि दूसरे राज्य से कोई आतताई आए तो हम स्वयं उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। चारवाकों के अर्थ का जो सिद्धांत है उसकी सब पालना करें, कोई किसी के साथ अनर्थ न करे, सब सुखपूर्वक रहें। यहाँ एक चीज़ और, एक विषय पर और भी बात कर दूं, और बड़ा गूढ़ विषय है। चारवाकों ने तर्कों द्वारा हमारे प्रतीकों में भी बड़े फेरबदल किए हैं, जिसमें से एक उदाहरण ये है कि जो हम प्रथम पूज्य गणेश की बात करते हैं, चारवाक भी कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रथम पूज्य गणेश वो हैं जो इस गणराज्य के संचालक हैं। सर्वप्रथम वही पूजे जाने चाहिए क्योंकि प्रजा का हित उन्हीं के हाथ में है।
हालांकि वेदों के समय में, उस समय अखंड भारत में छोटे बड़े 18 गणराज्य थे, तो प्रथम पूज्य वो ही थे, या प्रथम पूज्य चारवाकों के हिसाब से वो ही हैं, ना कि जिसका सिर हाथी का है और धड़ मनुष्य का है वह किस तरह से हमारी रक्षा कर सकता है, ऐसा चारवाकों का मत है। इस चारवाक दर्शन के पहले और दूसरे भाग को आपने ध्यान से सुन लिया है, तो कहीं भी आपको भारतीय दर्शन के शास्त्रार्थ का यदि मौका मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, तो आप बहुत अच्छा शास्त्रार्थ कर सकते हैं भारतीय दर्शन पर, और ख़ास तौर पर नास्तिक या यूं कहूं कि चारवाक दर्शन पर। आप पूरे विश्वास के साथ उदाहरण सहित आप तर्क कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार की वीडियो आपको पसंद हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी ज़रूर करें, और अधिक से अधिक मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाएं। हाँ, यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर और जानकारी आपको दूं, तो मुझे आपके सुझावों का और मांगों का बड़ा इंतज़ार रहेगा। आज इतना ही। आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।